स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोन्स स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कुछ इस तरीके से बढ़ जाते हैं और इसका प्रभाव आपकी स्किन पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जूही भलोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. Welcome back to my series of A to Z of pregnancy. Today we are going to discuss about skin changes, stretch marks and how to tackle all those problems during your pregnancy. If you want to know more about this and other topics related to pregnancy, please subscribe to my channel and press on the bell icon to stay updated with my videos. सबसे पहले जब हम स्किन और स्किन के कंडीशंस के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी में एक्ने बहुत कॉमन है और ओवर द काउंटर जो एक्ने ड्रग्स हैं उसमें रेटिनॉइड्स, आइसोट्रेटिनोइन और सैलिसिलिक एसिड, ये ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत कॉमनली बेचे जाते हैं। प्रेगनेंसी में ये तीनों भी कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो इफ़ एंड व्हेन यू फेस एक्ने ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से दोनों से कंसल्ट करें एंड देन फाइनली डिसाइड अपॉन द ट्रीटमेंट प्लान टू ट्रीट योर एक्ने। अपार्ट फ्रॉम एक्ने, स्किन कंडीशंस जैसे कि हाइपरपिगमेंटेशन बहुत कॉमन होता है। हाइपरपिगमेंटेशन स्पेशली इन योर नेक, इन योर अंडर आर्म्स एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन योर बेली विच इज कॉल्ड लीनिया नाइग्रा। ये एक नॉर्मल चेंज इन प्रेगनेंसी है और बहुत बार जैसे ही आप डिलीवर होते हो आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है एंड एज एंड व्हेन योर हार्मोनल लेवल्स रिसीड बैक टू नॉर्मल, आपके ये सारे हाइपरपिगमेंटेशन के चेंजेस चले जाते हैं। प्रेगनेंसी में कोजिक एसिड सेफ है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के और ऑब्स्टेट्रिशियन के साइमल्टेनियस कंसल्टेशन से ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट द पेशेंट सफर फ्रॉम इज स्ट्रेच मार्क्स. I'll tell you, stretch marks are permanent. There is absolutely no way to prevent them. There is absolutely no way that you can treat them. Later on, after you deliver, there are laser treatments, there is tattooing and there is retinoid treatment जो आप अपने स्किन के लिए करवा सकते हो, but you cannot prevent them. जब आप एंटीनेटली, जब आप प्रेग्नेंट हो, जब आपकी स्किन एक्सपैंड हो रही है टू अकोमोडेट द ग्रोइंग बेबी, आपकी स्किन स्ट्रेच होने वाली है एंड इट इज गोइंग टू लीव मार्क्स. सो ये स्ट्रेच मार्क्स को कैसे डील करें? स्ट्रेच मार्क्स आर ऑलवेज गोइंग टू इच. अगर आपको इचिंग होती है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट स्क्रैच योर स्ट्रेच मार्क्स. अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को या आपकी स्ट्रेचिंग स्किन पे स्क्रैच करते हो, देन देयर इज अ चांस दैट यू might deepen the stretch mark, you might cause scarring and उनके जो निशान हैं, उनके जो दाग हैं, वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाएं. So it is not advisable that you itch on your stretch marks. आप उसके ट्रीटमेंट के लिए या वो इच से टाइम बिंग रिलीफ पाने के लिए इमोलियंस, मॉइस्चराइजर्स ये यूज़ कर सकते हैं. We recommend using coconut oil or shea butter or cocoa butter, and there are some marketed drugs that can be used in the form of prescription tubes जो आप अपने stretch marks के ऊपर लगा सकते हैं और इस itching से रिलीफ पा सकते हैं. एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेलाज्मा ऑफ प्रेगनेंसी. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूजुअली आपके चीक्स की डार्कनिंग हो जाती है. आप फोटो सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी कि आप धूप में जाने के बाद आपको चीक्स के ऊपर बर्निंग सेंसेशन का एहसास हो सकता है. यदि आपको मेलाज्मा है या आपको ये कंडीशन है फोटो सेंसिटिविटी की, तो आई एडवाइज यू टू यूज सनस्क्रीन बिफोर गेटिंग आउट इनटू द सन. ये मेलाज्मा भी एक कंडीशन जो है आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ चली जाएगी. Whenever you deliver, after your pregnancy hormones come back to normal levels, ये मेलाज्मा टोटली ठीक हो जाएगा. During your pregnancy, there is another common problem that the patients might suffer from. It is called as steatosis of pregnancy. इसमें क्या होता है कि जो आपके बाइल है, biliary pigments हैं, ये बॉडी से क्लियर नहीं हो रहे हैं और ये रिलीज नहीं होते हैं. ये दर्शाता है आपको इचिंग के फॉर्म में. जब आपको इचिंग हो रही है, आपको प्योरपेरल रैशेस हैं, व्हील्स हैं, बम्प्स आए हैं स्पेशली ऑन योर एब्डोमेन, तो आप इसको निग्लेक्ट ना करें. ये एक स्टियाटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एडवाइस करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट. अगर आपके लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं, देन देयर इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट दैट नीड टू बी परफॉर्म टू रूल आउट एनी हाई रिस्क फैक्टर. तो अगर आपको इचिंग है या आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं या आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू सिट ऑन इट. यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इन कॉम्बिनेशन विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, योर गायनेकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर.